हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स को सहायक क्रिया कहा जाता है हिंदी में। हेल्पिंग वर्ब्स किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है, जो मुख्य क्रिया होती है, उसकी मदद करते हैं सेंटेंस को बनाने में। इंग्लिश में टोटल 23 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन 23 हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में हमको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, जिससे कि हम इनको सही तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकें और अच्छी इंग्लिश लिख भी सके और बोल भी सके। और अगर आप किसी कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी की तैयारी या बैंक पीओ की तैयारी, या अगर आप एनडीए या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं और इनको कैसे कैसे सेंटेंस में यूज करना होता है। देखिए, जो पहला हेल्पिंग वर्ब है वो है एम, और एम की मीनिंग होती है हूं, और ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। अब हर हेल्पिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंस में एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों में यूज हो सकता है। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई स्टेटमेंट होता है, जिनमें कोई बात बताई जाती है साधारण तरीके से, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई सवाल पूछा जाता हो। तो हम दोनों ही तरह के सेंटेंसेस में इन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एम का एग्जाम्पल अगर हम देखें असर्टिव सेंटेंस में, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कि आई एम रीडिंग अ बुक। इस सेंटेंस में इसका मीनिंग है मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। इस सेंटेंस में एम एक हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग का रीड मेन वर्ब है। रीड यहाँ पर रीडिंग के रूप में अपने फोर्थ फॉर्म में वर्ब प्लस आईएनजी के रूप में है। तो एम आई एम रीडिंग अ बुक में एम हेल्पिंग वर्ब है और रीड जो है, जो कि रीडिंग के रूप में इस्तेमाल हुआ है, वही मेन वर्ब है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर देखें एम का इस्तेमाल, तो एक सेंटेंस है, कोई किसी से पूछ रहा है एम आई बॉदरिंग यू, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। बॉदर का मीनिंग होता है परेशान करना या होना। तो चूंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आते हैं और मेन वर्ब बाद में आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जनरली ऐसे बनते हैं कि पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा और फिर मेन वर्ब होता है, और एंड में उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड्स है तो और एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। तो एम आई बॉदरिंग यू में एम हेल्पिंग वर्ब है और बॉदरिंग का बॉदर इसमें मेन वर्ब है। बॉदर का मीनिंग होता है परेशान करना या होना। अब हम देखते हैं कि इज, जिसका मीनिंग होता है और जो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, इसको कैसे यूज करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में इसका एग्जांपल है ही इज ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है। इसमें इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ईटिंग, जो कि ईट का आईएनजी लगा हुआ रूप है, वही हमारा मेन वर्ब है। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखें तो एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल यहाँ पर, इज ही फ्लाइंग अ काइट, क्या वो एक पतंग उड़ा रहा है। इसमें इज पहले आया क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इज हेल्पिंग वर्ब है और फ्लाइंग का फ्लाई, जो कि यहाँ फ्लाइंग के रूप में सेंटेंस में यूज हुआ है, वही मेन वर्ब है। और फ्लाई की दो मीनिंग होती है, उड़ना या उड़ाना। अब हम दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स को देखते हैं कि कौन से हैं। तो जो अगला हेल्पिंग वर्ब हमारा वो है आर। आर की मीनिंग होती है हो या है, दो मीनिंग है, प्रेजेंट फॉर्म में इस्तेमाल होता है ये। असर्टिव सेंटेंस का इसका एग्जाम्पल है, कुछ लोग बता रहे हैं कि वी आर लिविंग टुमारो। अब देखिए कि हम लोग कल जा रहे हैं कहीं, कुछ लोग कहीं जाने वाले हैं। तो आर हेल्पिंग वर्ब है और लिविंग का लीव, जो कि लिविंग के रूप में आईएनजी लगे हुए फॉर्म में यहाँ पर यूज हुआ है सेंटेंस में, तो लीव या मेन वर्ब है सेंटेंस में। और अगर इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर एक सेंटेंस है आर यू गोइंग होम। कोई किसी से पूछ रहा है क्या तुम घर जा रहे हो। इसमें आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग का गो हमारा मेन वर्ब है। उसके बाद है वॉज। वॉज पास्ट टेंस में यूज होता है और इसकी मीनिंग होती है था या थी, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है। तो एक एग्जाम्पल है कि शी वॉज, असर्टिव सेंटेंस का, शी वॉज प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रही थी, ऐसा किसी लड़की के लिए कहा जा रहा है। इसमें वॉज हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग का प्ले, जो कि प्लेइंग के रूप में यूज हुआ है सेंटेंस में, मेन वर्ब है। और अगर इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देखेंगे वॉज का, तो एक एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वॉज शी वॉचिंग अ फिल्म, क्या वो एक फिल्म देख रही थी। इसमें वॉज हेल्पिंग वर्ब है और वॉचिंग का वॉच मेन वर्ब है, जो वॉचिंग आईएनजी लगे हुए रूप में इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है हमारा हेल्पिंग वर्ब वर्ड। इसको पढ़ना चाहिए वर्ड, इसको वेयर नहीं पढ़ना चाहिए। WERE को पढ़ेंगे वर्ड, और वर्ड की मीनिंग होती है थे, ये भी पास्ट टेंस में यूज होता है। और इसका असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल है दे वर प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस में वर्ड हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग का प्ले मेन वर्ब है, जो प्लेइंग की तरह इस्तेमाल हुआ है। अगर इसका इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देखेंगे तो एक सेंटेंस यहाँ पर बना है, वर दे फाइटिंग, क्या वो लोग लड़ रहे थे। इसमें वर्ड हेल्पिंग वर्ब है और फाइटिंग का फाइट, जो कि आईएनजी के लगे हुए रूप में फाइटिंग के रूप में यूज हुआ है सेंटेंस में, वही मेन वर्ब है।
अगला जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है डू। डू और डज, आप देखेंगे यहाँ 3 हेल्पिंग वर्ब्स इस पेज पर लिखे हुए हैं, डू, डज एंड डिड। डू और डज का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में होता है और डिड का इस्तेमाल पास्ट टेंस में होता है। अच्छा, डू, डज और डिड का इस्तेमाल असर्टिव सेंटेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी नकारात्मक नहीं बताने वाले सेंटेंस होते हैं, उनमें होता है, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी क्वेश्चंस में डू, डज या डिड का इस्तेमाल होता है। तो अगर डू का हम पहला एग्जांपल देखें असर्टिव सेंटेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें, तो सेंटेंस है हमारा आई डू नॉट लाइक लायर्स, कोई बता रहा है कि मैं झूठ बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। इसमें डू हेल्पिंग वर्ब है एंड लाइक मेन वर्ब है। और अगर इसका हम इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देखें तो ये डू आई लुक गुड इन दीज क्लोथ्स, कोई किसी से पूछ रहा है कि क्या इन कपड़ों में मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं या मैं अच्छा दिख रहा हूँ। हिंदी में कैसे ही बोल सकते हैं, इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे, डू आई लुक गुड इन दीज क्लोथ्स। तो इसमें डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है और लुक जो है वही हमारा मेन वर्ब है। उसके बाद है डज हमारे सामने। डज का इस्तेमाल असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस के रूप में होगा। तो एक एग्जांपल है ही डज नॉट लिसन टू एनीबॉडी, किसी के लिए कहा जा रहा है कि वो किसी की बात ही नहीं सुनता। इसमें डज हेल्पिंग वर्ब है और लिसन मेन वर्ब है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है डज ही कम हियर डेली, क्या वो रोज यहाँ आता है। इसमें डज हेल्पिंग वर्ब है और कम मेन वर्ब है। और डिड का इस्तेमाल पास्ट टेंस में होता है। तो इसका असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव का एग्जांपल है, कोई किसी से कह रहा है यू डिड नॉट टेल मी द ट्रूथ, तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई। इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब है और टेल मेन वर्ब है। और अगर इसका हम इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देखें तो एक सेंटेंस है कि डिड ही रियलाइज हिज मिस्टेक, किसी के लिए पूछा जा रहा है कि क्या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब है और रियलाइज ही मेन वर्ब है। अगला जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव। और हैव, हैज और हैड ये परफेक्ट टेंसेज में प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। इनमें से हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होंगे और हैड का इस्तेमाल हमको पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए करना चाहिए। तो जैसे हैव का असर्टिव सेंटेंस का एक एग्जांपल है, कोई बता रहा है आई हैव इन्फॉर्म्ड एवरीबॉडी, मैंने हर किसी को सूचना दे दी है। इसमें हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इन्फॉर्म्ड का इन्फॉर्म जो कि यहाँ थर्ड फॉर्म में ईडी लगे हुए फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है वही हमारा मेन वर्ब है। और अगर हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें तो वो है हैव दे, कुछ लोगों के लिए पूछा जा रहा है हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क, क्या वे लोग अपना काम पूरा कर चुके हैं या क्या उन लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया है। तो इसमें हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है और कंप्लीटेड का कंप्लीट जो कि यहाँ थर्ड फॉर्म में कंप्लीटेड की तरह इस्तेमाल हुआ है वही हमारा मेन वर्ब है। अगर हम हैज का इस्तेमाल देखें तो असर्टिव सेंटेंस में एक सेंटेंस है, इसका एग्जाम्पल किसी के लिए कहा जा रहा है ही हैज सेंट ऑल द मेल्स, वो सारी मेल्स भेज चुका है। इसमें हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और सेंट जो कि सेंड जिसका मतलब मीनिंग होता है भेजना, उसका थर्ड फॉर्म यहाँ पर के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो सेंट का सेंड हमारा मेन वर्ब है। अब अगर इसका इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देखें तो यहाँ पर एक सेंटेंस है हैज शी कुक्ड फूड, क्या वो खाना बना चुकी है। इसमें हैज हेल्पिंग वर्ब है और कुक्ड का कुक जिसका मीनिंग खाना बनाना होता है वर्ब के रूप में, और जो यहाँ सेंटेंस में अपने थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है वही हमारा मेन वर्ब है। अब हम हैड का देख लें अगर एग्जांपल असर्टिव सेंटेंस का, तो किसी ने कहा कि आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब है और सीन जो कि सी का मतलब होता है देखना और सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, तो वही हमारा मेन वर्ब है इस सेंटेंस में। और अगर इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देखें तो उसका एग्जांपल है हैड ही टोल्ड यू एनीथिंग, क्या उसने तुमसे कुछ भी कहा था। इसमें हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और टोल्ड जो कि टेल का थर्ड फॉर्म है वो इस सेंटेंस में मेन वर्ब है। उसके बाद है शैल। अब शैल को असर्टिव सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर एक सेंटेंस है वी शैल अटेंड द मीटिंग, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मीटिंग को अटेंड करेंगे, मीटिंग में जाएंगे। तो इसमें शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है अटेंड जिसका मीनिंग अटेंड करना, कहीं पर उपस्थित होना, जाना। तो ये हमारा शैल हेल्पिंग वर्ब और अटेंड मेन वर्ब है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक एग्जांपल है, कुछ लोग कोई किसी से पूछ रहा है कि शैल वी गो टू लखनऊ टुडे, कि क्या हम लोग आज ही लखनऊ जाएंगे। इसमें शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब है और गो हमारा मेन वर्ब है। उसके बाद है विल, और शैल और विल फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम सभी जानते हैं। विल को कैसे यूज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में इसका एग्जांपल है कि आई विल कॉल यू टुमारो, कोई किसी से कह रहा है मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। इसमें विल हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ और कॉल मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका एग्जांपल है कोई पूछ रहा है किससे विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे।
तो इसमें विल हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प मेन वर्ब है। अब हम आते हैं दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स पर, जिनमें से कि पहला है बी। बी का मतलब होता है होना, और इसको कैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस का एक एग्जांपल है। कोई बता रहा है कि आई विल बी लिविंग इन दिल्ली फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। मैं अगले 10 साल तक दिल्ली में रहता हुआ रहूंगा, ऐसा कोई बता रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें विल भी हेल्पिंग वर्ब है, बी भी हेल्पिंग वर्ब है, और लिविंग का लिव जो कि आईएनजी लगे हुए फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है लिविंग की तरह, वही हमारा मेन वर्ब है। तो यहाँ पर बी हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें तो किसी ने पूछा किसी से कि विल यू बी वर्किंग हियर फॉर एवर, क्या तुम हमेशा यही काम करते हुए रहोगे। अगर किसी कंपनी में किसी फैक्ट्री में कोई काफी लंबे टाइम से काम कर रहा है तो उसको कभी कभी पूछते हैं लोग ऐसे कि क्या तुम सारी जिंदगी यही काम करते हुए रहोगे हमेशा के लिए। फॉर एवर का मीनिंग है हमेशा के लिए। तो यहाँ अगर आप देखें तो विल एक हेल्पिंग वर्ब है, बी भी एक हेल्पिंग वर्ब है, और वर्किंग का वर्क मेन वर्ब है जो कि अपने आईएनजी लगे हुए फॉर्म में इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद है हमारे सामने बीइंग, जब बी में आईएनजी लगाते हैं तो ये कैसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है वो देख लेते हैं हम। असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल है, कोई किसी को बता रहा है द वर्क इज बीइंग डन, काम किया जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें इज एक हेल्पिंग वर्ब है और बीइंग भी एक हेल्पिंग वर्ब है, और डन जो कि डू का थर्ड फॉर्म है वही हमारा इसमें मेन वर्ब है। तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की मदद कर रहे हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, कोई किसी से पूछ रहा है कि इज द ब्रिज बीइंग बिल्ट, क्या पुल बनाया जा रहा है या क्या पुल को बनाया जा रहा है। इज भी इसमें हेल्पिंग वर्ब है और बीइंग भी इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और बिल्ट जो कि बिल्ड का थर्ड फॉर्म है, बिल्ड का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना, तो वही हमारा इसमें मेन वर्ब है। अब बीन को कैसे यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह वो भी देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल है कि किसी ने कहा द डॉग हैज बीन फेड, कुत्ते को खाना खिलाया जा चुका है। इसमें हैज एक हेल्पिंग वर्ब है और बीन दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, और फेड फीड का मतलब होता है खिलाना, उसका थर्ड फॉर्म है जो, तो फेड फीड के थर्ड फॉर्म की तरह इस्तेमाल हुआ। और अगर इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देखेंगे तो कुछ लोगों के बारे में पूछा जा रहा है कि हैव दे बीन कॉन्टैक्टेड, कि क्या उन लोगों को कॉन्टैक्ट किया जा चुका है। इसमें हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, और कॉन्टैक्टेड कॉन्टैक्ट का थर्ड फॉर्म है, और यही हमारा सेंटेंस में मेन वर्ब है। अब इसके बाद हम आते हैं मॉडल वर्ब्स के ऊपर जो कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। तो पहला मॉडल वर्ब है कैन, और इसको असर्टिव सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे किसी ने कहा कि नोबॉडी कैन डू इट, इस काम को कोई नहीं कर सकता। तो इस सेंटेंस में कैन हेल्पिंग वर्ब है और डू ही हमारा मेन वर्ब है। और अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएं तो कैन को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। कोई पूछ रहा है किसी से कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें कैन हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ, और जो मेन वर्ब है वो है सॉल्व, जिसका मतलब होता है हल निकालना, समाधान निकालना। अब हम थोड़े से और हेल्पिंग वर्ब्स उनको देख लेते हैं। अगला है कुड। अब देखिए कुड कैन के पास्ट टेंस के रूप में यूज होता है, और कई बार ये प्रेजेंट में विनम्रता को दिखाने के लिए, खास करके पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना को बताने के लिए भी प्रेजेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो असर्टिव सेंटेंस में इसका एग्जाम्पल है, किसी के लिए कहा जा रहा है ही कुड नॉट डू एनीथिंग इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में वो कुछ नहीं कर सकता था या नहीं कर सका। तो यहाँ पर कुड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और डू हमारा मेन वर्ब है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे किसी ने पूछा किसी से कुड यू हेल्प मी, तो इसका मीनिंग है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ कुड का जो इस्तेमाल हुआ है वो पास्ट टेंस की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा, प्रेजेंट में विनम्रता दिखाने के लिए आप कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं, विनम्र प्रार्थना के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो इस सेंटेंस में कुड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और जो हेल्प है यही हमारा मेन वर्ब है। उसके बाद है मे, संभावना बताने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में एक एग्जांपल है कि दे मे अराइव टुडे, कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि वे लोग शायद आज आ सकते हैं। इसमें मे हेल्पिंग वर्ब है और अराइव हमारा मेन वर्ब है। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए तो कोई परमिशन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो कोई किसी से पूछ रहा है मे आई लीव नाउ, कि क्या अब मैं जा सकता हूं। इस सेंटेंस में मे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ और लीव मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब हम आते हैं माइट पर। मे और माइट को कई बार एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं संभावना बताने के लिए, या बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है कई बार। तो जैसे असर्टिव सेंटेंस में एग्जांपल है, कोई बता रहा है इट माइट रेन टुडे,
कि आज शायद बारिश हो सकती है, बारिश होने की संभावना है। इस सेंटेंस में माइट एक हेल्पिंग वर्ब है और रेन जो है वो मेन वर्ब है। और अगर इसका इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइट आई सी योर आईडी प्लीज। कोई किसी से काफी विनम्रता से पूछ रहा है कि क्या मैं आपकी आईडी देख सकता हूँ, या आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर माइट जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ, और सी जिसका मतलब होता है देखना, वही मेन वर्ब है। इसके बाद है हमारे सामने वुड। वुड वैसे तो विल का पास्ट टेंस होता है, लेकिन इसको आप प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, विनम्र प्रार्थना के लिए। तो पहले असर्टिव सेंटेंस में इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ कोई बता रहा है किसी से कि आई वुड लाइक टू हैव सम कॉफी, मैं थोड़ी सी कॉफी पीना चाहूंगा। इसमें अगर आप देखें तो वुड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, और इसका जो मेन वर्ब है वो है लाइक। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर यूज देखें तो किसी ने पूछा किसी से वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो विनम्र प्रार्थना के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में इस तरीके से होता है। तो इस सेंटेंस में वुड यू हेल्प मी में वुड एक हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प जो है वही मेन वर्ब है। उसके बाद है शुड, जिसका मीनिंग होता है चाहिए। इसको असर्टिव सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, या जैसे कोई किसी से कह रहा है कि यू शुड वर्क हार्ड, भाई कि आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इसमें शुड हेल्पिंग वर्ब है और वर्क मेन वर्ब है। और अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज देखें तो कोई किसी से पूछ रहा है शुड आई कॉल हिम, क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए। इसमें शुड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और कॉल ही हमारा मेन वर्ब है। और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वो है मस्ट। ये भी एक मॉडल वर्ब है और ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस का अगर एग्जांपल देखें, कोई किसी से कह रहा है यू मस्ट लर्न इंग्लिश, कि भाई आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आपको जरूर सीखनी चाहिए। इस सेंटेंस में मस्ट हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ और लर्न मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर यूज देखेंगे तो एक सेंटेंस है कि मस्ट वी ईट आउट टुनाइट। कोई पूछ रहा है कि क्या आज की रात बाहर जाके खाना खाना बहुत जरूरी है। अगर जरूरी है नहीं है तो नहीं जाते, ऐसे ये सेंस है पूछने का। तो क्या आज की रात बाहर जाकर के खाना खाना बहुत जरूरी है, मस्ट वी ईट आउट टुनाइट। तो इसमें मस्ट हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ और ईट मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो दोस्तों ये सारे 23 हेल्पिंग वर्ब्स थे जो हमने आज सीखे। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपके लिए इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस आपको बना करके देता रहूं, तो प्लीज, आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर आपको ऑन कर लेना चाहिए, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपसे मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।